ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेस में हम राजस्थान के भूगोल में कल खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे। खनिजों में हमने देखा था कल अधात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन किया था। अधात्विक खनिजों में हमने अभ्रक, चूना पत्थर के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अन्य खनिज जो बचे हमारे पास शेष, जो गौण खनिज हैं, उर्वरक खनिज हैं, रासायनिक खनिज हैं, पत्थरों से संबंधित खनिज हैं, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो खनिज हैं उनके क्षेत्र वगैरह आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। एचपी एजुकेशन के माध्यम से हम देखते हैं, सबसे पहला खनिज लेते हैं हम रॉक फॉस्फेट। हम राजस्थान के खनिज पढ़ रहे थे और सबसे पहला हमारा खनिज है आज का रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जैसा हमने पहले ही बताया था, रॉक फॉस्फेट हम जब मृदा पढ़ रहे थे ये क्या करता है, मिट्टी की अम्लीयता को कम करता है ना। पहला प्रश्न मृदा से आ जाए इसका तो क्या आएगा, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने वाला निम्न में से कौन सा उर्वरक है, तो रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट किसमें आएगा, उर्वरक में आएगा। तो रॉक फॉस्फेट की बात करें, जबकि जिप्सम ने हमने कहा था, जिप्सम कल पढ़ा था, हमने कहा था जिप्सम क्या करता है, मिट्टी की क्षारीयता को कम करता है। हमने मृदा में पढ़ा है मिट्टी कैसी होनी चाहिए, न ही अम्लीय न ही क्षारीय, उदासीन होनी चाहिए, जिसका मान 7 के निकट होना चाहिए, तो ही वो मिट्टी कैसी होगी, कृषि के लिए उपयुक्त होगी। तो यदि मिट्टी में किसकी मात्रा ज्यादा है, अम्लीयता की मात्रा ज्यादा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे। और राजस्थान में जिंक स्मेल्टर द्वारा, हमने कल बात करी थी, देवारी में है, चंदेरिया में है, तो जो देवारी का जिंक स्मेल्टर है, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर, इस जिंक जो वर्धमान में वेदांता ग्रुप के अधीन है, तो जिंक स्मेल्टर के द्वारा इसका खनन किया जाता है। और इसके लिए क्षेत्र है, जो खान है, मुख्य रूप से यदि आपसे पूछी जाती है तो वो एक ही बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान झामर कोटड़ा खान है। इसे 1999 में सर्वश्रेष्ठ खान का पुरस्कार भी मिला हुआ है। भारत में सर्वश्रेष्ठ खान का इसको क्या मिला हुआ, पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो झामर कोटड़ा किससे संबंधित है, रॉक फॉस्फेट से। झामर कोटड़ा कहां पर है, उदयपुर से। तो झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, सिसारमा, यह इस सब किससे संबंधित है, रॉक फॉस्फेट से। दूसरा नाम याद रखो लो तो आप, डाकन कोटड़ा। झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा और सिसारमा, यह क्षेत्र मुख्य रूप से रॉक फॉस्फेट के लिए जाने जाते हैं। रॉक फॉस्फेट क्या करता है, मिट्टी की किसको कम करता है, अम्लीयता को कम करता है। तो अम्लीयता को कम करने के लिए या अम्लीयता के उपाय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रॉक फॉस्फेट का। जो जिंक स्मेल्टर है वो राजफॉस के नाम से उर्वरक बनाता है। इसका जो उर्वरक बनता है उसका नाम क्या है, राजफॉस। तो इसे जिंक स्मेल्टर द्वारा राजफॉस उर्वरक बनाया जाता है, किस खान से, झामर कोटड़ा खान से। तो झामर कोटड़ा एक ही सबसे ज्यादा नाम पूछा जाए तो यही पूछा जाएगा, रॉक फॉस्फेट से संबंध किससे होगा, एक तरफ खनिज और एक तरफ जिले या क्षेत्र के नाम होंगे तो आपको निश्चित रॉक फॉस्फेट मिलेगा। और सामने कौन मिलेगा, संगत असंगत में ढूंढना होगा, तो या तो दे रखा होगा संगत तो झामर कोटड़ा, असंगत दे रखा होगा जिसकी जगह कोई और नाम दे रखा होगा। या सुमेलित कीजिए सूची को ब से, तो वहां पर भी आपको एक क्षेत्र में काम मिल सकता है, एक तरफ क्षेत्रों में झामर कोटड़ा होगा और खनिजों में क्या होगा, रॉक फॉस्फेट होगा। तो मिलान इसको सही करनी है आपको। तो इंपॉर्टेंट खनिज रॉक फॉस्फेट, तो ये कौन सा खनिज है, उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। नेक्स्ट खनिज की बात करें हम, पाइराइट की। पाइराइट हमने कहा था यह भी उर्वरक खनिज है। उर्वरक खनिज के साथ साथ में इसको तेजाब, गंधक बनाने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट खनिज देख लेते हैं, पाइराइट। उर्वरक खनिजों में गिनती आती है इसकी पाइराइट की। खनिज है पाइराइट, मुख्य रूप से इसका क्षेत्र जो है वो है सलादीपुर सीकर। ज्यादा डीप दे दे तो क्षेत्र याद रखना, बाकी ऐसे छोटे खनिजों के ज्यादा क्षेत्र नहीं पूछे जाते हैं। आप जिला याद कर ले तो भी काफी, क्योंकि इतने खनिजों के इतने जिले और क्षेत्र याद करना शायद कठिन है। बार बार निरंतर अभ्यास होगा तो ही यह संभव है। कैसे याद करें, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, बस आप निरंतर याद करें, मैप बेस याद करें। एक एक खनिज को आप ग्रुप वाइज देखें, जैसे हमने चार्ट में बनाया था, पहले आप लौह
धात्विक खनिज देखें, धात्विक खनिज में पहले लौह देखें फिर अलौह देखें राज्य के, फिर उसके बाद में आप देखें अधात्विक खनिजों में आप देखें बहुमूल्य खनिज यानी कि हीरा, तांबड़ा हमने देखा था, पन्ना, इनको देख लें, फिर आप वापस से जाएं उर्वरक खनिज, फिर रासायनिक खनिज, इस प्रकार क्रम से याद करें तो शायद आप याद कर लें। तो सलादीपुर सीकर का संबंध किससे है? पाइराइट से है। पाइराइट गंधक तेजाब बनाने के लिए यानी कि रासायनिक उद्योगों में भी काम आता है, साथ में यह उर्वरक खनिज के रूप में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं पाइराइट के बाद में पोटाश। हमने कहा था पोटाश भी क्या है? उर्वरक खनिज है। और पोटाश के लिए एक ही क्षेत्र जिला पूछा जाएगा आपको, सीधा सा हनुमानगढ़, तो एक ही जिला है इसके लिए, इसलिए आपको सीधा याद रखना है। पोटाश का संबंध कहां से? तो हनुमानगढ़। तो हमने पढ़ा था जिप्सम, चूना पत्थर, पाइराइट, पोटाश, ये सब क्या है? उर्वरक खनिज भी हैं। जिप्सम और रॉक फॉस्फेट के अन्य भी उपयोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनके उपयोग यहाँ पर उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, ये हमारे उर्वरक खनिज हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम अन्य जो हमारे पास इंपॉर्टेंट खनिज बच जाते हैं, जिसमें शायद हम एकाधिकार वगैरह रखते हैं या प्रथम रखते हैं, ऐसे खनिज देख लेते हैं हम, क्योंकि हमारे 81 प्रकार के खनिज है तो सबको आप याद भी नहीं कर पाए। देखिए नेक्स्ट खनिज देख लेते हैं वोलेस्टोनाइट। हमने कहा था इसके उत्पादन में हम क्या रखते हैं? एकाधिकार रखते हैं। वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट के इसके उत्पादन में हम देश में क्या रखते हैं? एकाधिकार रखते हैं। और यह मुख्य रूप से किस जिले में? सिरोही जिले में। यह जो काम आता है वो सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक उद्योग, रबर उद्योग में काम में लिया जाता है। ठीक है, ये आप इसका संबंध नहीं भी याद रखें तो चल जाएगा, आपको खाली इतना याद रखना है कि वोलेस्टोनाइट का संबंध कहां से है, तो कहां से है इसका संबंध? सिरोही से है। उसी प्रकार का नेक्स्ट देख लेते हैं हम एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस दो देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप दो का साथ में ले लो। एस्बेस्टोस, तो नेक्स्ट खनिज हमारे पास क्या है? एस्बेस्टोस। और एस्बेस्टोस के लिए याद रखना है, इसके लिए जो जिला है वो है हमारा ऋषभदेव या केसरिया जी, जिसको कहते हैं ऋषभदेव, या यहां पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है? केसरिया जी। कहां पर है? यह उदयपुर में। और यह आपको पूछ ले निम्न में से कौन सा खनिज रुई के समान रेशेदार खनिज है, तो रेशेदार खनिज यदि पूछा जाए आपको तो रेशेदार खनिज कौन सा है? एस्बेस्टोस। तो इसका ध्यान भी रखना है, ऐसा प्रश्न भी पूछ ले थोड़ा सा घुमा फिरा कर, निम्न में से कौन सा खनिज रेशेदार है। जैसा प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा खनिज द्रव्य अवस्था में रहता है, तो हमने पढ़ा भी था पारा होता है, वो द्रव अवस्था में रहता है, साइंस वगैरह में आपने पढ़ा होगा। उसी प्रकार प्रश्न पूछ ले निम्न में से कौन सा खनिज रेशेदार खनिज है, तो कौन सा है? एस्बेस्टोस। और इसका संबंध कहां से है? ऋषभदेव उदयपुर से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले लें आप। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट खनिजों को देख लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट और खनिज देख लेते हैं। डोलोमाइट, कुछ और खनिज देख लेते हैं, जैसे डोलोमाइट। डोलोमाइट का उपयोग ये चूना पत्थर के रूप में ही होता है, अवशिष्ट रूप होते हैं जिसको जिप्सम बोर्ड वगैरह में लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डोलोमाइट, डोलोमाइट का संबंध बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, ज्यादातर ये सब जगह मिल जाता है, लेकिन वर्तमान में जो खनन कार्य ज्यादा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? बांसवाड़ा जिले में। डोलोमाइट का संबंध कहाँ से है? बांसवाड़ा से। या तो डोलोमाइट नेक्स्ट बांसवाड़ा, जिला याद रख लें, बांसवाड़ा याद रखें, उदयपुर, जयपुर। पहले इसका बहुत सारी किताबों में आपको जयपुर भी मिल जाएगा, तो जयपुर भी है, लेकिन वर्तमान में इसका खनन ज्यादातर बांसवाड़ा में हो रहा है, तो इसका संबंध कहां से है? बांसवाड़ा से। जिप्सम बोर्ड वगैरह में लगाने के लिए इसके प्रयोग को चूने के पत्थर का पिसा हुआ बुरा टाइप होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो डोलोमाइट का संबंध कहां से है? बांसवाड़ा जिले से। नेक्स्ट खनिज देख लेते हैं डोलोमाइट के बाद में फ्लोराइड। फ्लोराइड हमने पढ़ा था, इसको फ्लोराइड हमने पढ़ा था कुबड़पट्टी या बाका पट्टी, और हमने पढ़ा था यह अजमेर और नागौर क्षेत्र के बीच में कुबड़पट्टी या बाका पट्टी, वहां पर फ्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है। फ्लोराइड यदि मानव शरीर में जाता है, खनिज है, मानव शरीर में जाता है तो हड्डियों से संबंधित क्या होते हैं? रोग होते हैं। सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है इसको रोकने के लिए कि जल के साथ घुलकर मानव जीवन के साथ नहीं जाए और जिससे रोग से बचा जा सके, लेकिन ये खनिज के रूप में भी काम आता है। फ्लोराइड, या इसको कहते हैं फ्लोर्सफार, फ्लोर्सफार, पार या फार भी लिखा हुआ मिलेगा, फ्लोर्सफार भी इसी को कहते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड की जगह ये मिल गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए आपको, तो फ्लोर्सफार, एक फेल्सफार होता है वो अलग है, ये फ्लोर्सफार है, एक हम पढ़ेंगे अभी फेल्सफार। ये फ्लोर्सफार या फ्लोराइड खनिज है जिसका संबंध, थोड़ा सा देख लें इसको,
फ्लोर्सफार या फ्लोराइड जिसका संबंध मांडो की पाल डूंगरपुर, मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है, यहां पर खान है इसकी मांडो की पाल, और मांडो की पाल कहां पर है, डूंगरपुर जिले में, डूंगरपुर। और दूसरा क्षेत्र है इसके लिए जायल, जायल हमने पढ़ा भी था, ये कहां पर है, नागौर में। तो जायल का संबंध नागौर से है और मांडो की पाल डूंगरपुर, ज्यादातर मांडो की पाल पूछी जाती है तो वो डूंगरपुर से है, लेकिन फ्लोराइड की जगह फ्लोर्सफार दे दे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्लोर्सफार का क्या है, वही है, फ्लोराइड ही है। इस प्रकार इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट खनिज देख लेते हैं हम, आगे और खनिजों को देख लेते हैं, कैल्साइट देख लेते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट अब खनिज नहीं है, कुछ खनिज और इंपॉर्टेंट होंगे उनकी बात करेंगे। अभी छोटे छोटे खनिज उनको ले लेते हैं। कैल्साइट, कैल्साइट, कैल्साइट का संबंध है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, तीनों पास में जुड़े हुए जिले हैं, इन तीनों से संबंध है। जयपुर याद रख ले तो भी काफी है आपको। कैल्साइट का संबंध कहां से, जयपुर से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फेल्सफार, अभी फ्लोर्सफार देखा था, फेल्सफार थोड़ा सा ध्यान रखें, ये फेल्सफार है वो फ्लोर्सफार है जिसको फ्लोराइड को ही कहते हैं, है ना, एक जैसे नहीं है, एक ही खनिज नहीं है। फेल्सफार का संबंध है, एक ही जिला पूछा जाएगा आपको, वो है अजमेर। नेक्स्ट जिला पूछा भी गया तो कौन है, राजसमंद, लेकिन एक ही जिला याद रखना आपको, कौन सा जिला, अजमेर जिला, अजमेर, अजमेर जिला। नेक्स्ट देखें हम, फेल्सफार के बाद में है जास्पर, और जास्पर की बात करें, जास्पर जो सबसे ज्यादा है वो है जालोर, जोधपुर, जालोर, जोधपुर, उदयपुर। तो हमारे पास खनिज है, एक एक याद रख लें आप, जालोर, जोधपुर, फेल्सफार एक ही जिला पूछा जाएगा 100%, अजमेर। कैल्साइट का संबंध कहां से, जयपुर से। तो इस प्रकार ये तीन खनिज है, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें आप। इसी के साथ एक और लिख लेना, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, और है बाड़मेर, बेंटोनाइट और बाड़मेर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो ठीक है ये चारों, लेकिन फेल्सफार पूछा गया एक दो बार, तो इसलिए अजमेर याद रखना है। फेल्सफार का संबंध एकमात्र जिला है जो सबसे सर्वाधिक 90% तक उत्पादित करता है फेल्सफार का, अजमेर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से। बाकी ठीक है, चारों में से ये इंपॉर्टेंट है फेल्सफार। ठीक, इस प्रकार ये मुख्य मुख्य खनिज हुए। अब हम कुछ पत्थरों की बात कर लेते हैं। पत्थरों में बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में, जिसको कहते हैं इमारती पत्थर या बलुआ पत्थर, एक है हमारे पास, एक है सबसे महंगा पत्थरों में सबसे महंगा ग्रेनाइट पत्थर है, और इसके बाद है संगमरमर या मार्बल। इन तीनों की चर्चा कर लेते हैं। फिर हमारे पास कुछ रेत की, जिसको कहते हैं सिलिका सैंड, चाइना क्ले, चाइना जिसको केओलिन भी कहा जाता है, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी जिसको हम कहते हैं, सामान्य भाषा में चीनी मिट्टी कहते हैं, जिसको चाइना क्ले कहते हैं, जिसको केओलिन भी कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। मिट्टियों के, मुल्तानी मिट्टी, मिट्टियों में सबसे महंगी मिट्टी, सौंदर्य सामग्री बनाने और साबुन बनाने में प्रयोग किया था। तो मिट्टियां शेष हैं, इनको देख लेते हैं। कांच उद्योग यानी सिरेमिक उद्योग, कांच उद्योग, चीनी उद्योग में काम में ली जाती है। तो मिट्टियां हैं, मिट्टियां जो बहुमूल्य मिट्टियां हैं उनके बारे में देखना है, और बहुमूल्य पत्थरों के बारे में देखना है। ये हमारे खनिजों में शेष हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हमारे पास ऊर्जा खनिज के बारे में। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ बहुमूल्य हम पत्थरों के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुमूल्य पत्थरों में सबसे पहला देख लेते हैं ग्रेनाइट। पत्थरों में सबसे महंगा पत्थर होता है ग्रेनाइट, और सब जानते हैं ग्रेनाइट नगरी किसको कहा जाता है, जालोर को। ग्रेनाइट पत्थर, पत्थरों में सबसे बहुमूल्य पत्थर जो इमारती पत्थर वगैरह होते हैं उनमें बहुमूल्य पत्थर कौन सा है, ग्रेनाइट पत्थर। और जालोर को क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहां पर है, तो जालोर में। लेकिन आपसे पूछ ले ग्रेनाइट पर्वत का संबंध किससे है, ग्रेनाइट पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत का संबंध किससे है, 56 की पहाड़ियों से। जब 56 की पहाड़ियां पड़ी थी, जब हमने 56 की पहाड़ियां पड़ी थी, मैंने कहा था ये इसे क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट की पहाड़ियां भी कहा जाता है। इन्हीं पहाड़ियों को हमने कहा था नाकोड़ा की पहाड़ियां। तो हम आगे पत्थरों के बारे में देख लेते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं ग्रेनाइट पत्थर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ग्रेनाइट पर्वत पूछ ले आपको तो 56 की पहाड़ियां या नाकोड़ा की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है।
तो इसका भी लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे नेक्स्ट और पत्थरों के बारे में देख लेते हैं। बलुआ पत्थर एग्जाम में पूछा जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है तो स्पेशल पूछा जाता है, किसके लिए पूछा जाता है? विंध्यन श्रेणी के लिए। तो आपसे पूछ लिया जाए बलुआ पत्थर के बारे में। बलुआ पत्थर व चूना पत्थर ये दोनों ही कहां पर पाए जाते हैं? विंध्यन श्रेणी में। सीधा सा प्रश्न आ जाए आपको श्रेणी को लेकर, अरावली और मरुस्थल जैसे शब्द आएंगे वहां पर भौतिक प्रदेश, तो आपको ध्यान रखना है बलुआ पत्थर कहां पर पाया जाता है? विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इमारती पत्थरों में और देख लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? इमारती पत्थर पढ़ रहे हैं। हमने ग्रेनाइट पढ़ लिया, बलुआ पत्थर देखा हमने, ये विंध्यन श्रेणी पूछा जाएगा स्पेशल। और देख लेते हैं हम, जैसे हमसे पूछ लिया बादामी पत्थर, बादामी पत्थर या बादामी संगमरमर भी पूछ ले आपको तो इसका संबंध जोधपुर से है। ध्यान रखें, बादामी पत्थर या बादामी संगमरमर पूछ लिया आपको, इसका संबंध कहां से है? जोधपुर से है। इसी प्रकार पीला पत्थर या पीला संगमरमर पूछ ले आपको, वैसे पीला पत्थर ही है, ये पत्थर ही है जहां से आप पढ़ोगे। जो हमारा जैसलमेर का दुर्ग है वो भी किससे बना हुआ है? पीले पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, पीला पत्थर का संबंध कहां से है? जैसलमेर से। जैसलमेर, पीला पत्थर का संबंध जैसलमेर से। लाल पत्थर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया एग्जाम में। लाल पत्थर, इससे लाल किला बना हुआ है लाल पत्थर से। यह है मुख्य रूप से किसका है? धौलपुर का। तो लाल पत्थर का संबंध किससे है? धौलपुर से है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है लाल पत्थर का संबंध कहां से, जिससे लाल किला भी बना हुआ है। इसे रेड डायमंड सिटी भी कहा जाता है। धौलपुर को क्या कहा जाता है? रेड डायमंड सिटी। क्यों कहा जाता है? इस लाल पत्थर के कारण कहा जाता है। तो धौलपुर का संबंध लाल पत्थर से। हरा पत्थर जिसे हम कोटा स्टोन कहते हैं, हरा पत्थर ज्यादातर इसका नाम ऐसे ही लिया जाता है, कोटा स्टोन, और इसका संबंध नाम से ही पता चल रहा है, इसका संबंध कहां से है? कोटा से है। तो ये मुख्य रूप से जो पत्थरों की किस्में, इनके बारे में देख लिया। आगे हम और देख लेते हैं संगमरमर वगैरह, इसको भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। लाल पत्थर याद रखना है आपको, इसका संबंध धौलपुर से है, रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। पीला पत्थर या पीला संगमरमर ऐसा पूछ ले जैसलमेर, बादामी पत्थर या बादामी संगमरमर पूछ ले तो जोधपुर। और हरा पत्थर कहां पर है? कोटा। हरा संगमरमर आएगा तो वो कहां पर है? ऋषभदेव उदयपुर, जिसकी आगे हम बात कर रहे हैं। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट बात करते हैं घिया पत्थर। ये घिया पत्थर बांसवाड़ा, उदयपुर ऐसे सब संपूर्ण राजस्थान में मिलता है, लेकिन इसका बहुत कम जगह उत्पादन होता है घिया पत्थर। और घिया पत्थर का संबंध कहां से है? उदयपुर, मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा। तो घिया पत्थर का संबंध कहां से है? उदयपुर व बांसवाड़ा से। और स्लेटी पर्वत का, स्लेटी पत्थर का संबंध अलवर से। स्लेटी पत्थर का संबंध कहां से है? अलवर जिले से है। ठीक है, इस प्रकार ये पत्थरों की चर्चा हो गई। अब हम नेक्स्ट मुख्य रूप से देख लेते हैं संगमरमर के बारे में। कभी कभी पूछ लेता है, एक तरफ रंगों के नाम वगैरह आ जाए या प्रश्न आ जाता है, आजकल तो पूछते नहीं है इसके बारे में, फिर भी देख लेते हैं संगमरमर या मार्बल। क्योंकि संगमरमर या मार्बल के उत्पादन में हम देश में क्या रखते हैं? प्रथम स्थान रखते हैं हम। हमारे यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है और उच्च क्वालिटी का पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं संगमरमर। संगमरमर को सामान्यतः बात करें तो हमारे यहाँ पर जो संगमरमर पाया जाता है, जो जैसलमेर जिले का थोड़ा डीप, कहीं RS परी वगैरह में पूछ ले या कहीं प्रश्न डीप पूछ ले संगमरमर से लेकर, आपने ऐसे तो पढ़ा होगा, मकराना वगैरह सब अभी बात करेंगे वो, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ ले संगमरमर के बारे में, ये पूछ सकता है कि संगमरमर राज्य में किस काल का है? तो पूर्व कैम्बियन काल का है। किस काल का है? पूर्व कैम्बियन काल का है। जबकि जैसलमेर का संगमरमर, जो पीला पत्थर या जैसलमेर का जो पीला संगमरमर है, वो कौन से काल का है? जुरेसिक काल का है। तो संगमरमर को लेकर नया जो है ये चीज पूछ सकता है, स्थान और समय कालक्रम को लेकर। तो हम बात करते हैं संगमरमर, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या संगमरमर या जिसे क्या कहा जाता है? मार्बल। कलर को लेकर पूछा जाए या कुछ और पूछा जाए, देखें सब सर्वाधिक उत्पादन है वो राजसमंद में। RK मार्बल सबसे फेमस है इसके लिए, RK मार्बल राजसमंद। सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? राजसमंद से। नेक्स्ट इसकी बात करें, एशिया की सबसे बड़ी मंडी काय की? संगमरमर की। एशिया की सबसे बड़ी मंडी ये कहां पर है? किशनगढ़, अजमेर में। किशनगढ़, अजमेर।
इसके लिए जाना जाता है। तो सर्वाधिक उत्पादन कहां से? राजसमंद से, और एशिया की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर से। फिर एक लाइन जो अभी मैंने बोली वो भी लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि पूछी जाए कभी आरएस प्री में या कथन कारक से संबंधित आ जाए मार्बल से, तो क्या पूछा जा सकता है? राजस्थान में संगमरमर, कैम्बियन, पूर्व कैम्बियन युग का है, क्योंकि इंपॉर्टेंट खनिज है यह, पूर्व कैम्बियन का है। जबकि जैसलमेर का संगमरमर या मार्बल जुरेसिक काल का है, जुरेसिक काल का है। ठीक, अब हम देख लेंगे इसके क्षेत्र वगैरह क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें आप, संगमरमर या मार्बल से। अभी हम सबके क्षेत्र देख लेते हैं, कौन से रंग का कहां पर मिलता है। उसका देख लें, सबसे पहले हम क्षेत्र देख लेते हैं। हम सफेद मार्बल, हर कोई जानता है सफेद मार्बल है वो मकराना का प्रसिद्ध है, जिससे ताजमहल बना हुआ है, कोलकाता का विक्टोरिया भवन बना हुआ है। तो सफेद मार्बल की बात करें हम, सफेद मार्बल श्रेष्ठ किस्म का जो सफेद मार्बल है, सफेद मार्बल, और सफेद मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है? मकराना, नागौर, सब जानते हैं इसको, लेकिन यह नहीं आया। तो यहां पर देखो भुल्ला पहाड़ी, मामरटीन पहाड़ी, इसका संबंध भी कहां से है? नागौर से ही है। इसका संबंध कहां से? नागौर से। अभी जो लाइब्रेरियन की परीक्षा में आया था क्षेत्र को लेकर, लूणी बेसिन के उत्तर पूर्व में स्थित भौतिक प्रदेश है, वहां पर एक पहाड़ी दे रखी थी। कौन सी पहाड़ी? भुल्ला पहाड़ी। हमने जब स्थिति पढ़ी थी तो हमने जब लूणी बेसिन पढ़ी थी, लूणी बेसिन पढ़ा था हमने जालोपाली, इसके ऊपर हमने पढ़ा था, इससे पहले क्या पढ़ा था? नागौर बेसिन। और तो नागौर में क्या होगी? भुल्ला पहाड़ी। तो इसके उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी होगी? इसका उत्तर था भुल्ला पहाड़ी। तो जिसको एक खनिज के बारे में पता था तो वो उसका उत्तर सही दे सकता था, तो उसमें ऑप्शन से। तो ये भुल्ला पहाड़ी, मामरटीन पहाड़ियां, ये भी किसके लिए जानी जाती हैं? सफेद मार्बल के लिए जानी जाती हैं। और क्षेत्र कहां पर है? नागौर में। इसके अलावा सफेद मार्बल है वो आमेठ, राजसमंद। तो ये सफेद मार्बल के लिए क्षेत्र आ गए, श्रेष्ठ किस्म के क्षेत्र हैं सफेद मार्बल को लेकर। सफेद मार्बल के बाद में हरा मार्बल, हरा संगमरमर, ऋषभदेव, उदयपुर। यहीं पर एस्बेस्टोस भी पाया जाता, वही ऋषभदेव, कहां पर? उदयपुर में। तो हरे मार्बल का संबंध कहां से है? उदयपुर से। बादामी मार्बल, वही हमने भी पहले भी बात की थी, बादामी मार्बल पूछ ले वापस से, तो वही कौन होगा? जोधपुर। नेक्स्ट है सप्तरंगी मार्बल, ऐसे ही सिरोही, पाली और इनके बीच वाले क्षेत्र में है, मुख्य रूप से आया। तो आपके पास सप्तरंगी या धारीधार मार्बल का संबंध कहां से मुख्य रूप से आया? तो कौन सा क्षेत्र देगा आपको? पाली। तो सप्तरंगी मार्बल का संबंध कहां से? पाली से। नेक्स्ट बात करते हैं काला मार्बल। नाम से ही काला मार्बल है और भैंस कैसी होती? काली। और ये भैंसलाना, जयपुर, इसका संबंध कहां से है? भैंसलाना, जयपुर से। तो काले मार्बल का संबंध कहां से है? भैंसलाना, जयपुर। तो इस प्रकार ये मार्बल के कुछ किस्में हैं, देख लिया हमने। गुलाबी मार्बल पूछ ले तो जालोर, गुलाबी मार्बल, और गुलाबी मार्बल कहां पर है? जालोर। तो इस प्रकार यह हमारा मार्बल से संबंधित तथ्य हो गए। मार्बल से ज्यादातर ये मिलान करो, जैसे प्रश्न आ गए सिंपल किसी एग्जाम में आएंगे, तो छोटे कोई एग्जाम होंगे तो यहाँ पर क्षेत्र और यहाँ पर मार्बलों के रंग वगैरह दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा प्रश्न बनाना है तो वो यही पूछ कर इसके युग से संबंधित पूछ सकता हमें, या मंडी को लेकर पूछ ले, या सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मार्बल के बारे में पढ़ा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें आप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मिट्टियों से संबंधित। मिट्टियां भी काम की हैं, हम खेती के लिए काम में, कृषि में काम में लेते हैं, इसके साथ साथ में ये खनिज के रूप में भी प्रयोग में की जाती है। जैसे मुल्तानी मिट्टी आप सबने जाना होगा, घरों में पाई भी जाती है, लोग रखते भी हैं इसको, सौंदर्य के रूप में, इसका सौंदर्य सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको ब्लीचिंग क्ले या फुलेरा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कौन सी मिट्टी है ये?
मुल्तानी मिट्टी। मिट्टियां हैं जो खनिज के रूप में जानी जाती हैं, उनके बारे में देख रहे हैं हम, मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी के बारे में देखें हम, इसको क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग क्ले, ब्लीचिंग क्ले, या इसको क्या कहा जाता है, फुलेरा। ब्लीचिंग क्ले या फुलेरा, यह सौंदर्य साधन, सौंदर्य सामग्री, और किस में काम आती है, साबुन बनाने में काम में ली जाती है इसको। सबसे ज्यादा जो जाना जाता है इसके लिए क्षेत्र है वो जिला एक ही याद रख ले आप, बाड़मेर, शिव व कपूरड़ी। कपूरड़ी जलीपा हम पढ़ेंगे भी सही है कोयले के लिए, लेकिन यहाँ पर शिव कपूरड़ी एक ही जिला ही पूछा जाएगा आपको मुल्तानी मिट्टी के लिए, और इस कौन सा है, बाड़मेर। तो हमने फर्स्ट मिट्टी कौन सी देखी, मुल्तानी मिट्टी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम चाइना क्ले की। नेक्स्ट हमारे पास मिट्टी है चाइना क्ले, चीनी मिट्टी जिसको कहते हैं, चीनी मिट्टी जिसको क्या कहा जाता है, चाइना क्ले, चाइना क्ले, चीनी मिट्टी, चाइना क्ले, या केओलिन कहा जाता है इसको, केओलिन। और यह किसके काम आती है, सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक, टाइल्स वगैरह बनाने में सिरेमिक उद्योग, चीनी बर्तन बनाने में, चीनी बर्तन बनाने में इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, किसका, चीनी मिट्टी का। यह भी सबसे ज़्यादा राजस्थान के अधिकांश भाग में देखें हम, मिट्टी जो हमारी रेतीली बलुई मिट्टी उसमें पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो होती है पश्चिमी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। सब जगह इसका खनन होता है, किसका, चीनी मिट्टी का या चाइना क्ले का। नेक्स्ट मिट्टियों में देखें हम, मुल्तानी मिट्टी हो गई, चीनी मिट्टी हो गई। नेक्स्ट मिट्टी है हमारे पास सिलिका रेत, सिलिका रेत। और सिलिका रेत के लिए शहर पूछा जाएगा आपको, एक ही जिला आएगा सिलिका रेत के लिए, इसके बालू का सैंड बोलते हैं इसको। और सिलिका रेत के लिए झर, कानोता, झर और कानोता, ये दोनों कहाँ पर हैं, जयपुर में। तो ये हमारे पास कौन सी रेत हो गई, सिलिका रेत हो गई। इस प्रकार यह मिट्टियों से संबंधित भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं, कांच उद्योग के लिए काम आती है सिलिका है, इसको बोलते हैं सिलिका सैंड बोला जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे पास मुख्य रूप से मिट्टियां हैं जिनको खनिज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी का संबंध शिव कपूरड़ी बाड़मेर, एक ही जगह याद रख लें हम, किसको याद रख लें, बाड़मेर को। चीनी मिट्टी हमारे राज्य के अधिकांश जो बालू का मिट्टी उसमें पाई जाती है, सिरेमिक उद्योग के लिए प्रयोग होता है, और इसे चाइना क्ले या केओलिन कहा जाता है। और अंतिम रूप से क्या है हमारे पास, सिलिका रेत, और इसके लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है वो जयपुर जिला है, झर और कानोता। क्षेत्र नहीं याद रहे तो भी चल जाएगा, आपको जयपुर याद रख लेना। तो इस प्रकार हमने राज्य के मुख्य खनिजों के बारे में पढ़ा, उसके साथ सामान्य खनिजों को भी आज पढ़ा। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज, जब हमारा होगा नेक्स्ट क्लास। ये भी इंपॉर्टेंट खनिज है, ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं हमको, कोयला है, पेट्रोलियम से लेकर ज़्यादातर कोयला और पेट्रोलियम में कुएं पूछे जाते हैं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी, सरस्वती, कामेश्वरी, पूनम, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं कुएं के संबंध पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान क्या हो गया है, पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और यहाँ पर देश की 26वीं रिफाइनरी भी स्थापित हो गई है। तो इस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा खनिज में हम दो प्रकार, ऊर्जा खनिज में हम दो भाग बांटेंगे, हमने बांटा भी था यहाँ पर प्रथम क्लास में, जीवाश्म खनिज और कौन से, आणविक खनिज। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी खनिजों का अंतिम पार्ट, दोनों ही प्रकार के ऊर्जा खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।